दोस्तों नमस्कार प्रणाम। आप देख रहे हैं दस्तरा न्यूज। मैं अनिल कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में एक बेहद ही भयानक और दुर्दांत घटना हुई है। उसी घटना को लेकर के आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ। गाजीपुर के कोतवाली शहर के अंतर्गत डिहिया नामक गांव के रहने वाले शिवराम यादव, जिनकी उम्र 70 वर्ष बताई गई है, उनकी पत्नी जमुनी देवी, जिनकी उम्र 65 वर्ष बताई गई है, उनका एक बेटा अभय यादव, जिसकी उम्र 37 वर्ष बताई गई है, और इनकी एक बेटी जिसकी उम्र 35 वर्ष बताई गई है। और अभय यादव ने अपने माता, पिता और बहन की कुल्हाड़ी से काट करके दिन दहाड़े हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। गांव वालों की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और शवों को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जांच में जुट जाती है। जब जांच होती है तो जिस कुल्हाड़ी से अभय यादव ने अपने माता पिता और बहन को काटा था, वह कुल्हाड़ी बरामद होती है। जांच से पुलिस प्रशासन को पता चला कि यह घटना जमीनी रंजिश के कारण हुई है। शिवराम यादव की पुत्री कुसुम यादव की शादी टूट चुकी थी। उसका पति से तलाक हो गया था और दूसरी शादी हुई थी। इसके बाद भी वह मायके में 8 साल से रह रही थी। यह बात भाई को पसंद नहीं थी। कुसुम को लेकर के अभय और उसके माता पिता में बराबर झगड़ा होता रहता था। गांव वालों ने बताया कि अभय से और उसके माता पिता में कभी भी नहीं बनती थी। कुसुम गाजीपुर में किसी मेडिकल पर काम करती थी और बीच बीच में वह आकर के अपने माता पिता से हाल चाल और उनको खाने पीने की चीजें आकर के दिया करती थी। तो माता पिता ने भी सोचा था कि हम लोग भी बूढ़े हो चले हैं और बेटी की 2 शादियां हुई, दोनों सफल नहीं हुई, तो इसका जीवन यापन कैसे चलेगा। इसलिए उन्होंने जमीन का कुछ हिस्सा कुसुम के नाम कर दिया। जब इस घटना की जानकारी अभय को लगी तो वह गुस्से से लाल हो गया। इसके बाद पंचायत जुटी और भरी पंचायत में उसने कहा कि मैं इन लोगों को काट डालूंगा। तभी से अभय मौके की तलाश में था कि कब ये तीनों एक साथ इकट्ठे हों और मैं घटना को अंजाम दूं। और उस दिन ये तीनों एक साथ दिखे। माँ झोपड़ी में गोबर डाल रही थी, लेपन कर रही थी, पिता बाहर बैठे थे और बहन स्कूटी से गाजीपुर से आई हुई थी। यह मौका देख करके अभय कुल्हाड़ी उठाता है और पहला वार अपनी मां पर करता है पीछे से, और मां मौके पर ही दम तोड़ देती है। यह दृश्य देख करके उसके पिता उठ करके भागने लगते, तभी दौड़ा करके पीछे से पिता के ऊपर भी वह हमला कर देता है और काट डालता है। और यह दृश्य देख करके बहन स्कूटी चला करके भागने चाहती है, तभी खेत से दौड़ा करके उसने बहन को भी पीछे से वार करता है और काट डालता है। इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद वह अपनी बीबी और 2 बच्चों के साथ फरार हो जाता है और वह धमकाते हुए जाता है कि मेरे रास्ते में कोई आएगा तो मैं उसे काट डालूंगा। दोस्तों, आज के समय में जमीन जायदाद, छोटी छोटी बातों को लेकर के लोग अपने रिश्तों का गला घोट रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं और मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। यह घटना बेहद ही दर्दनाक और भयावह है और पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर दिया है। खास करके पूरे गाजीपुर जिले के लोग इस घटना को सुन करके हैरान हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 12 बिस्से जमीन के लिए अभय ने अपने माता पिता और बहन की हत्या कर दी और इसी जमीन के लिए बराबर वह अपने माता पिता से झगड़ा करता था और अलग रहता था। दोस्तों, जमीन यही रह गई, माता पिता और बहन का रिश्ता खत्म हो गया और अब अभय यादव भी जेल की सलाखों के पीछे होगा। हालांकि अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। गाजीपुर एसएसपी ने पुलिस की 3 टीमें गठित की हैं उसको गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन अभय को समाज का डर नहीं रहा कि वो अपने ही माता पिता और बहन की हत्या करके उस 12 बिस्सी जमीन पर क्या बना सकता था, कितने दिनों तक राज कर सकता था। बहन भी उसी की थी, माता पिता भी उसी के थे। अगर उसकी 2 शादियां टूट चुकी थी, नहीं चल पाई थी, अगर बहन यहीं रहना, बहन का अंतिम समय यहीं बीतने वाला था, अब वह शादी नहीं करना चाहती थी, तो उसको इस तरह की घटना का अंजाम देने से क्या फायदा। अंत समय में हो सकता है कि बहन इसी को अपना हिस्से वाली भी जमीन दे करके जाए, लेकिन उसके सर पे पाप सवार था, कलयुग देवता सवार थे और इतनी बड़ी घटना उससे करवा गए। अब वह सलाखों के पीछे होगा, उसका अंजाम यही होने वाला है। लेकिन दोस्तों, उसने बहुत बड़ा कलंक अपने ऊपर
समाज के ऊपर थोप करके चला गया। और दोस्तों, अगर यह जानकारी आप सभी लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।